तो देखिए दोस्तों, ये चने की दाल है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें मुझे डालने हैं मसाले। मसाले डालने के बाद में इसमें ऑयल भी मुझे डालना होगा, नमक भी डालना होगा। फिर पकने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी बनाई हुई दाल कैसी बनी है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तब तक हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें मसाले डालने वाला हूँ और आपको बता के डालूंगा कि मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ। वैसे ज्यादा मसाले इसमें जाते नहीं है, लेकिन मैं मेरे टेस्ट के हिसाब से मैं डालूंगा ताकि दाल अच्छी बन जाए। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद में थोड़ी सी धनिया पाउडर, उसके बाद में गरम मसाला, उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची अगर आप तीखा खाते हैं तो। मेरे पास मालवनी मसाला भी है जो मैं नॉनवेज के लिए यूज करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं दाल में डालने वाला हूँ क्योंकि मालवनी मसाले से टेस्ट और बढ़ जाता है। लेकिन आपके पास नहीं है तो आप थोड़े से मसाले से भी काम चला सकते हैं। ये मैंने डाल दी इसमें। अब इसमें पड़ेगी नमक। नमक आप अंदाजे से डाल सकते हैं। एक बात है, नमक अगर खाने में कम हो जाए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर खाने में ज्यादा हो जाएगा तो खाने का जायका खराब हो जाता है। इसलिए आपको अंदाजा नहीं है तो थोड़ा सा डालिए, लेकिन ज्यादा कभी नहीं। इसके बाद अब इसमें मैं ऑयल डालने वाला हूँ। ये इसमें ऑयल भी हमने डाल दिया। अब इसमें मैं लहसुन के 4-5 टुकड़े छील डालने वाला हूँ, क्योंकि दाल में अगर लहसुन नहीं पड़ेगी तो फिर दाल का कोई मजा नहीं। पकने के बाद आप जरूर देखिए कि हमारी दाल कैसी बनी है, और अगर अच्छी बनी है तो कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। जैसे मेरा चैनल नया है तो इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहिए। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। सब कुछ आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ। ये लहसुन हमने छील लिया है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे काट के। इसके बाद एक प्याज। प्याज अगर बड़ा है तो ठीक है, अगर छोटे हैं तो दो जरूर लीजिए। प्याज को थोड़ा बारीक काट के डालिए।
क्योंकि ज्यादा बड़े अगर प्याज होंगे तो दाल में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए प्याज को हमेशा बारीक काटिए, छोटी छोटी। और एक बात बता दूं आपको, जो चने की दाल होती है वो पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप साथ में बने रहिए। दाल बनने के बाद में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि दाल बनी कैसी। प्याज हमने डाल दिया है। अब इसके पकने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सारे मसाले जो डालने थे हमने दाल में डाल दिए। अब ये पकेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी दाल कैसी बनी। जब तक ये दाल पक रही है दोस्तों, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ यूट्यूब के लिए। अगर आप भी यूट्यूब क्रिएटर है और यूट्यूब पर आप वीडियोस बनाते हैं और आपने भी सोचा है कि आपका चैनल ग्रो हो, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाएं, लेकिन सबसे जरूरी बात जो है, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, सब्र। अगर आप सोचेंगे कि आज हमने चैनल बनाया, 10 दिन में हमारा चैनल ग्रो होना चाहिए और 15वें दिन से 20वें दिन से हम पैसा कमाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यूट्यूब के रूल्स, पॉलिसी, गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। उसी हिसाब से आपको यूट्यूब पर काम करना है, सही तरीके से वीडियो अपलोड करनी है, सही टाइम पे अपलोड करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलर अपलोड करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, तो आपकी सैलरी कब होती है? महीने के आखिर में, जब आप पूरा महीना काम करते हैं उसके बाद। तो वैसा ही यूट्यूब का है। अगर आप यूट्यूब पर 2 दिन 4 दिन काम करके छोड़ दोगे, पेशेंस आपके अंदर नहीं होगा, तो मुझे बताइए आपकी सैलरी आएगी? नहीं आएगी। आप यूट्यूब से कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। यूट्यूब की पॉलिसी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो यूट्यूब पर आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यूट्यूब आपको क्या करेगा? उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि आप उसकी कंपनी की पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहली बात, अगर आप चैनल बनाते हैं तो आपके माइंड में टॉपिक होना चाहिए कि मैं किस टॉपिक पर चैनल बना रहा हूँ। उसके बाद में आपको चैनल का नाम सोच कर रखना है कि मैं मुझे चैनल का नाम कैसा रखना है। चैनल का नाम हमेशा उसकी छोटा रखिए और अट्रैक्टिव रखिए, ताकि लोगों को आसानी से याद हो जाए, अच्छा लगे। और यूनिक सा नाम रखिए, वो आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। चैनल का नाम, लोगो, उसके बाद में आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डालना होता है, वो एक अलग प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे बात आती है वीडियो कैसे अपलोड करें हम। देखिए दोस्तों, आपका टॉपिक कोई भी हो, आपने कंटेंट कोई भी बनाया हो, सही प्रोसेस में अपलोड करेंगे तभी आपकी वीडियो वायरल होगी, लोगों के सामने जाएगी, यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा और आपका चैनल जो है वो ग्रो होगा, रैंक करेगा, तभी तो आपका जो सपना है वो पूरा होगा। तो सही प्रोसेस में अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आपके वीडियो के टॉपिक के हिसाब से टाइटल डालना है। टाइटल के बाद में डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में हैशटैग। हैशटैग बहुत मैटर करता है वीडियो को रैंक करवाने के लिए। उसके बाद में अपने कंटेंट में कीवर्ड लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जब भी कोई यूट्यूब पे आपके कंटेंट को सर्च करेगा,
आपके कीवर्ड से, तो आपका कंटेंट उसके सामने जाएगा। ये कीवर्ड का काम है। और यूट्यूब तभी आपके कंटेंट को दूसरों के सामने रखेगा जब आपके कंटेंट में आप कीवर्ड रखेंगे आपके टॉपिक के हिसाब से। तो कीवर्ड बहुत मैटर करता है। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, कीवर्ड, उसके बाद में थंबनेल। थंबनेल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि दोस्तों जब यूट्यूब लोगों के सामने आपकी वीडियो को भेजेगा, अगर आपके वीडियो पे थंबनेल ही नहीं लगा होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या है या कितनी पावरफुल वीडियो बनाई गई है। लेकिन अगर आप थंबनेल अच्छा बनाते हैं तो लोग समझ लेंगे, हाँ इसका थंबनेल अच्छा है तो इसकी वीडियो भी अच्छी होगी। तो लोग क्या करेंगे, आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपकी वीडियो को देखेंगे, और देखेंगे तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। वॉच टाइम बढ़ेगा तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात बताऊं, यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी होता है, और यूट्यूब के रूल्स है, जो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे करता है वही मोनिटाइज के लिए एलिजिबल होता है, एप्लीकेबल होता है। आप भेज सकते हैं मोनिटाइजेशन के लिए यूट्यूब के पास आपका चैनल। लेकिन जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम पूरे नहीं होते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको डेली वीडियो अपलोड करनी है। रोजाना आपको 1 या 2 वीडियो तो अपलोड करनी ही है, और कंटिन्यूसली करनी है। अगर रोज नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक बार जरूर करें, लेकिन कंटिन्यू करें, आप काम करते रहिए। और हाँ दोस्तों, शुरू में आपको इसको फुल टाइम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए पूरे दिन में आपको यूट्यूब पर 1 या 2 घंटा देना है। उसी में आपको वीडियो अपलोड करनी है, बनानी है। ऐसा ही आपको रेगुलर करना है। जैसे 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 आपके कंटेंट लोगों के पास जाएंगे, यूट्यूब खुद प्रमोट करने लगेगा, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, और आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे। यानी 6 महीने 1 साल में समझो आपके 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, या 30,000 तक भी पहुंच गए, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि अब मेरा चैनल ग्रो होने लगा है। और फिर आप मोनेटाइजेशन के अप्लाई करते हैं, फिर आपका चैनल अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद में जब आपकी फर्स्ट इनकम आती है, सेकंड इनकम आती है, थर्ड इनकम आती है, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे जॉब छोड़नी है और यूट्यूब को फुल टाइम देना है। यूट्यूब ने मुझे जो चाहा था वो दे दिया, अब मेरा चैनल ग्रो हो गया। तो ये बात है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान में रखिए, ओरिजिनलिटी पे काम करिए। आपका फेस, आपकी वॉइस जरूरी है, ओरिजिनल वीडियो जरूरी है। किसी और की वीडियो कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पे अपलोड बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आपका सपना वही धरा धरा रह जाएगा। आप यूट्यूब पर कभी लॉन्ग टाइम काम नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा रखिए, ओरिजिनलिटी पे काम करिए, सक्सेस आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो मुझे यही कहना था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप समझ में आपको मेरी बात आ गई रहेगी। और इस चैनल पर मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहता हूँ, और मोटिवेट भी करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको समझाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो चलिए, दाल होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वेट करेंगे। थैंक यू। आपको मैं दिखा दूं दोस्तों, हमारी दाल वो पकना शुरू कर दिया है, और रंग इसका देखिए काफी अच्छा आ रहा है। और अभी कुछ ही देर में हमारी दाल पक जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए हमारी ये दाल कैसी बनी है। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा आपको फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नाइस डे। थैंक यू।